देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। पंजाब कांग्रेस में हुए संगठनात्मक फेरबदल के बाद उनकी एक टिप्पणी को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए संगठन में कई अहम नियुक्तियों का ऐलान किया। पार्टी ने नए वर्किंग प्रेसिडेंट्स के नाम घोषित किए, साथ ही चुनावों से जुड़ी अलग अलग समितियों और पोल पैनल के अध्यक्षों और सह अध्यक्षों की भी घोषणा की। लेकिन इस पूरी सूची में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी का नाम कहीं शामिल नहीं था। इसके बाद गुरुवार को मनीष तिवारी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट साझा की, जिसने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया। आइए आपको उनका पूरा पोस्ट पढ़कर सुनाते हैं, आखिर उसमें क्या लिखा है मनीष तिवारी ने। काश मेरे पास लोगों और संस्थाओं की इनसिक्योरिटी का कोई इलाज होता। कांग्रेस ने मुझे पिछले 45 सालों में बहुत कुछ दिया है। मैंने भी अपनी पूरी एडल्ट जिंदगी कई दशकों तक कांग्रेस की सेवा में लगा दी। क्या होगा, जो होगा वो होगा। इतना ही नहीं, संगठनात्मक नियुक्तियों से जुड़ी एक खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ये भी लिखा है कि काश उनके पास लोगों और संस्थाओं की इनसिक्योरिटी का कोई एंटीडोट होता। उनका इस टिप्पणी को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के अर्थ निकाले जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहा है कि इसमें कुछ भी नया नहीं बल्कि कांग्रेस की अंतरकला सामने आ रही। आइए सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के अंदर अंतरकलह है, अंतर्द्वंद है, और चाहे वो पंजाब हो या दिल्ली हो या कोई भी राज्य हो, राहुल गांधी का नेतृत्व पूरी तरीके से विफल साबित हुआ है। और मनीष तिवारी के साथ जो कुछ पंजाब में किया गया, वो हर राज्य में कांग्रेस के नेताओं के साथ हो रहा है, और इसीलिए कांग्रेस विनाश की तरफ जा रही है। कांग्रेस पार्टी एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन की तरह है। उसका ना लगाने पे फायदा होने वाला है, ना छोड़ने पे फायदा होने वाला है। इस समय कांग्रेस पार्टी में चाहे वो पंजाब हो या कहीं भी हो, महापरिक्रमावादी और परिक्रमावादियों में संघर्ष चल रहा है, क्योंकि पराक्रमवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। कांग्रेस में वंशवाद, अहंकार, तानाशाही सिर चढ़ के बोल रही है। नौसिखिए, नालायक, नाकामयाब युवराज, विदेशी। हालांकि मनीष तिवारी ने अपनी पोस्ट में किसी नेता या पार्टी पदाधिकारी का नाम नहीं लिया है, ना ही सीधे तौर पर किसी पर आरोप लगाया। लेकिन उनका यह संदेश ऐसे समय में आया है जब पंजाब कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2027 की रणनीति तैयार करने में जुटा है। ऐसे में संगठन से जुड़े फैसलों के तुरंत बाद आई यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बन गई। अगर मनीष तिवारी के राजनीतिक सफर की बात करें तो वे कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। फिलहाल वे चंडीगढ़ से लोकसभा सांसद हैं। इससे पहले वे पंजाब की आनंदपुर साहिब सीट से भी सांसद रह चुके और लुधियाना लोकसभा क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व कर चुके। पार्टी, संगठन और राष्ट्रीय राजनीति में उनका लंबा अनुभव रहा है, इसलिए पंजाब कांग्रेस के नए संगठनात्मक ढांचे में उन्हें कोई जिम्मेदारी न मिलना लोगों को हैरान कर रहा है। फिलहाल कांग्रेस की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। मनीष तिवारी की इस पोस्ट के बाद राजनीतिक विश्लेषक इसे केवल व्यक्तिगत नाराजगी मान रहे हैं या फिर पार्टी के भीतर किसी बड़े असंतोष का संकेत। इस पर चर्चाएं जारी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम पर कोई स्पष्टीकरण देता है या फिर नहीं। आने वाले दिनों में मनीष तिवारी की टिप्पणी का पंजाब कांग्रेस की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। HERO, हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे
ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट टीएमटी।